दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत विराजमान है छतरपुर वार्ड में श्री नागेंद्र देवता धाम। जी हां, श्री नागेंद्र देवता धाम, जहां पर उत्तराखंड प्रवासी समाज आज भी अपनी संस्कृति, परंपराओं और धरोहरों को संजोए है। यहाँ पर हर साल की तरह 9 पहर का महायज्ञ किया जाता है और विशाल भंडारे का आयोजन होता है। भक्तों का तांता यहाँ पर लगा होता है और भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर आकर अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से लाखों की संख्या में उत्तराखंड प्रवासी समाज रहता है, लगातार जिस तरह से वो अपनी उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और अपनी धरोहरों को संजोए हुए हैं। हमने देखा कि उत्तराखंड प्रवासी समाज ने जगन्नाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और कई जो है स्थान बनाए हुए हैं। ऐसे ही जो है यहाँ पे भी जो है श्री नागेंद्र देवता छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत छतरपुर वार्ड में जो है छतरपुर मंदिर के पीछे श्री नागेंद्र देवता का मंदिर स्थापित है। लगातार जिस तरह से भक्तों का यहाँ पे अब लगातार आना हो रहा है, भक्तगण मनोकामनाओं की पूरी होती है, उनके परिवार के साथ यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जिस तरह का 9 पहर का यज्ञ यहाँ पे होता है, माँ की डोली चलती है। लगातार जिस तरह से भक्तगण यहाँ पे पहुंच के उनकी मनोकामनाएं पूर्ति कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से श्री नागेंद्र देवता की धीरे धीरे एक प्रसिद्धि होती जा रही है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं उन्हें जो है अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं का जो है यहीं पे जो है उनका दर्शन हो जाता है और भक्तगण जिस तरह से यहाँ पे पहुंच रहे हैं, श्री नागेंद्र देवता का आशीर्वाद लगातार उन पे लग रहा है। हमारे नागेंद्र देवता बहुत प्रसिद्ध है। हमारे नागेंद्र देवता इनके हम बहुत चरण स्पर्श करते हैं। हम अपने नागेंद्र देवता गढ़वाली जा सकते तो यहाँ कर लेते जी। नागेंद्र देवता पे पूरी आस्था है आप लोगों को? पूरी आस्था है हमारे नागेंद्र देवता पे। परिवार क्या कहना चाहेगा नागेंद्र देवता को, क्या कहना चाहेगा, किस तरह से आप हमारी मनोकामना हमेशा पूरी करते हैं? हमारी आगे भी हमेशा पूरी करें। हमारी नागेंद्र देवता की जय, नागेंद्र देवता की जय।
और परंपराओं के हिसाब से यहाँ पे देवी देवताओं की डोली निकलती है। आप भी पहुँचे हैं परिवार के साथ, क्या लगता है कितना आशीर्वाद श्री नागेंद्र देवता का? हमारे पे देवता का तो बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि हम जिस चीज़ से गुजरे हैं उसमें हमारे देवता ने हमको बहुत आशीर्वाद दिया है। हमारी बेटी के ऊपर ऐसी चीज़ आ गई थी कि हम उससे बहुत परेशान हो गए थे, तो हमें देवता के पास आए, देवता ने हमारी बेटी को बहुत आशीर्वाद दिया और उस बेटी को, हमारी बेटी को ठीक कर दिया। क्या लगता है जिस तरह से अब दूर दूर से जो है भक्त आ रहे हैं नागेंद्र देवता के थान में, क्या लगता है नागेंद्र देवता सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं? पूर्ण करते हैं, बस आदमी को विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखे, बस देवता उनके सारे कार्य पूर्ण करें। भक्तों को क्या कहना चाहेंगे आप? बस नागेंद्र देवता के मंदिर में आए, अपनी श्रद्धा पूर्व से आए, जो मन सके देवता के आशीर्वाद में आए, तो उनको देवता को कुछ ना कुछ अपने आशीर्वाद से देते हुए देवता उनके पर आशीर्वाद सदा बनाए रखें। हमारा नागेंद्र देवता, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, अपने परिवार के लेके आते हैं, और जब भी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो कभी वो भी अपनी तरफ से जो है यहाँ भी यज्ञ कराते हैं। ऐसा वो नहीं है कि मतलब किसी के कुछ हो कुछ, सभी के साथ जो है एक समान है, और सभी आते हैं, दूर दूर से लोग आ ही रहे हैं। आप देख ही रहे हो कितनी भीड़ हो रही है, इस मतलब सभी लोगों की आस्था है नागेंद्र देवता पे। क्या कह रहे लगा दो। वो है आस्था है, हमारे लोग बहुत आस्था है देवता की, कृपा बने रही, आशीर्वाद बने रहे, उनका छत्र छाया में हम रहे, बस हमारी प्रार्थना है। जिस तरह से भक्त अब लगातार दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत वो है इनके, और इनका आशीर्वाद बने रहे, इनके छत्र छाया में हम रहे, परिवार पे पूरा आशीर्वाद बना रहता है नागेंद्र, आशीर्वाद बने रहे हमारे। तांता लग रहा है, यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि नागेंद्र देवता की हर जगह कृपा होती है, जो मनोकामना का चाहो वो सब पूरी होती है, और उनकी बहुत बहुत बड़ी कृपा है। क्या और मैं कहना चाहती हूँ कि चाहेंगे? हमारे उत्तराखंडी सभी इस संस्था से जुड़े और अपने धर्म का, अपने उत्तराखंड का प्रचार होगा, और नागेंद्र देवता तो है ही प्रचारी, तो ये मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जुड़े इस संस्था से और नागेंद्र देवता के मंदिर में।
सर आप भी पहुंचे हैं उत्तराखंड समाज के बीच में। उत्तराखंड अपनी संस्कृति और धरोहरों के लिए जो है, जिस तरह से आप देख रहे हैं उत्तराखंड की संस्कृति को यहाँ पे दर्शाया गया है, किस तरह का अनुभव हुआ आपको? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जहाँ में हमको सम्मिलित होने का मौका मिला है, तो मैं यही आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी छतरपुर वासियों पे कृपा बनाए रखें, सुख समृद्धि हमारे परिवार में बनी रहे और इसी तरह हम मिलजुल कर जो अनेकता में एकता ये गढ़वाल परिवार दर्शाता है, जो यहाँ नागेंद्र देवता की पूजा होती है हर वर्ष की तरह इसी तरह आगे भी होती रहे और हमको जो परिवार के साथ यहाँ आने का मौका मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, इसी तरह मिलता रहे। जय नागेंद्र देवता। हर साल की तरह जो है श्री नागेंद्र देवता जो है आपके यहाँ पे 9 पहर का यज्ञ होता है। उत्तराखंड की संस्कृति और पूरी परंपरा के साथ जो है, जिस तरह से आप उत्तराखंड की संस्कृति को संजोए हुए हैं, दिल्ली में किस तरह से आप संजोए हुए हैं और क्या है कार्यक्रम, थोड़ा बताइए। कार्यक्रम ये कल परसों से शुरू हुआ। ये 9 पौर यज्ञ कहते हैं इसको। 9 पौर यज्ञ जो है सभी के सहयोग से जो है ये हमने जो आज संपूर्ण किया और मेरे भगवान नागेंद्र से ये प्रार्थना की सबको ठीक ठाक करके सबको सहयोग प्रदान करें। और जिस तरह से अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, नागेंद्र देवता की धीरे धीरे आस्था बढ़ रही है, लोग यहाँ पे थान पे पहुँचते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, परिवार के साथ पहुँच रहे हैं। क्या लगता है नागेंद्र देवता कितनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं सबकी? लेकिन नागेंद्र देवता के लिए कोई भेदभाव नहीं, मतलब जो भी है, जो भी उसके शरण में आता है तो वो जो है उसकी ज़रूर सुनता है, जो है मन से जो उसको पुकारेगा, स्मरण करेगा तो वो उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के युवा अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को जो है संजोए देख रहे हैं यहाँ पे। जरूर जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सभी भक्तों से? सभी भक्तों से ये है कि सब जो है नागेंद्र देवता को माने और जो है मैं उत्तराखंडी और जो भी हमारे भाई और भी है जो वो भी इसमें जुड़े हुए हैं हमारे जो इसमें नागेंद्र देवता के साथ, अच्छा है और जुड़ते रहें, उसी नागेंद्र देवता की भक्ति करते रहें। पहले तो नागेंद्र दत्ता की जय। सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देना। बड़े दूर दूर से लोग चलकर आ रहे हैं। आस्था का प्रतीक हमारा छतरपुर है, तो बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी भक्तगण आ रहे हैं सब की मनोकामना पूरी कर। सबसे पहले तो मैं नागेंद्र देवता की जय मुझे हम देखो ये बहुत एक धरोहर है हमारी उत्तराखंड की, जो ये बहुत बड़ा देव कार्य में जो आज जो आपने देखा ही है कि यहाँ पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा उत्तराखंड यहीं पे झुका हुआ है और लोग इतनी बड़ी आस्था से लोग दूर दूर से आते हैं और मन्नतें पूरी होती है। हर आदमी यहाँ पे जुड़ा हुआ और इतना लोग दूर दूर से आते हैं, जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है वो भी लोग बहुत दूर दूर से आ रखे हैं। आगे भी मैं नागेंद्र देवता से ये कह रहा तो सब पे कृपा करे, जो भी आए कोई यहाँ से खाली हाथ में जाए। हम कह सकते हैं कि प्रवास में आपने श्री नागेंद्र देवता का जिस तरह से थान को संजोया हुआ है, प्रवासी समाज यहाँ पे आके अपनी मनोकामनाएं पूरी करता है और साथ ही उनको लगता है कि वो पहाड़ों में ही बसे हुए हैं। बिल्कुल जी, एकदम 100% लग रहा है कि जैसे आज आप ही के सामने ये दिख लो बिल्कुल पहाड़ी जगह नज़र आ रहा है। पूरा उत्तराखंड यहाँ पे झुका हुआ है और आगे भी ऐसे है कि लोगों की इतनी बड़ी आस्था है कि लोगों को उत्तराखंड जाने का ऐसा लग रहा है कि हमें जरूरत नहीं पड़ा उत्तराखंड आज चल के यहाँ पे। जिस तरह की भीड़ है आप देख ही रहे हैं,
इस भीड़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कितना आशीर्वाद देते हैं और कि कई लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो यही जो है नगला देवता की कृपा, कलावन की, हमारे उत्तराखंड के भाई बहन और यहाँ के भी प्रवासी मतलब दिल्ली के भी लोग इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं और नगला देवता का आशीर्वाद ले रहे हैं। क्या कहना भक्तों को आप सेवा दे रहे हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? जय नागेंद्र देवता की। हम पिछले कई सालों से मंदिर से जुड़े हुए हैं नागेंद्र देवता जी से, और नागेंद्र देवता जी की हमारे पे बड़ी असीम, आज जो भी कुछ है सब उन्हीं के आशीर्वाद से है हम लोगों के पास। और दिन प्रतिदिन भक्तगण जहाँ तक मैसेज जा रहा है नागेंद्र देवता जी का, तो लोग जुड़ रहे हैं और आशीर्वाद अपना लेके जा रहे हैं और सबका भला हो रहा है। कई लोग तो ऐसे थे जो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, वो लोग भी उठ गए। और हम पिछले कई सालों से अपनी उत्तराखंड की परंपरा को दिल्ली में चालू रखा हुआ है और अपने जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको संजोए रखा, सबको जोड़ के रखा हुआ है। आपके परिवार का आशीर्वाद और आपके परिवार की सेवा इसी तरह चलती रहेगी आगे? बिल्कुल, जब तक मैं कहता हूँ मैं आने वाली मेरी पीढ़ी में मेरी बिटिया मेरे साथ खड़ी है, मैं इनको भी इसीलिए साथ लाता हूँ बच्चों को। आप भी देखो हमारी संस्कृति क्या है और आगे आपको भी ऐसे ही करना, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया ऐसे हम आगे अपने बच्चों के साथ ये हमारी संस्कृति चलते रहे और उत्तराखंड के लोगों को अपनी जानकारी रहे और दिल्ली प्रवासी जो दिल्ली में रह रहे हैं उत्तराखंड के लोग, वो भी सब एकत्रित होकर रहे और अपने परंपरा को ना भूले, ना ही अपनी संस्कृति को भूलो। ये भी एक हमारा उद्देश्य है नागेंद्र देवता के थ्रू। ये मैसेज मैं सभी उत्तराखंडी वासियों को पहुंचाना चाहता हूं कि सब जुड़े रहें और अपना उत्तराखंडी संस्कृति को निभाते रहें। ठीक है। और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि भीड़ बढ़ती जा रही है, घटती नहीं जा रही है। ये नागेंद्र देवता का आशीर्वाद है और पंचनाम देवी देवता का आशीर्वाद है। तो यहाँ पर मुझे रोज इस कार्यक्रम में बुला लेते हैं और मैं जरूर घर से आता हूँ, इसकी शरण में आता हूँ और इसी का शरण में मासूम लेके जाता हूँ। कि ये थान पर बार संग्रामी का जन कोई बार त्योहार होना तो ये थान पर ओंदा जाता रहो और जब तक को आशीर्वाद लेके जाओ। कहते हैं कि आगे भी श्री नागेंद्र देवता के थान पे इसी तरह जो है लगातार लोगों की भीड़ आती रहे और थान अपने आप में एक प्रचलित हो, क्योंकि जिस तरह से नागेंद्र देवता अपने भक्तों पे आशीर्वाद देते हैं उससे कहीं ना कहीं भक्तों की आस्था और विश्वास उन पे बढ़ता जा रहा है। आंचल पत्रिका लगातार निरंतर जो है श्री नागेंद्र देवता थान को जो है और यहाँ के धाम को जो है लगातार अपने न्यूज के द्वारा जो है कवर करता जा रहा है और हमारी भी कोशिश रहती है कि दिल्ली एनसीआर में रह रहे लाखों उत्तराखंडी प्रवासी समाज एक बार जरूर श्री नागेंद्र देवता के थान पे आए और अपनी मनोकामना पूरी करे, क्योंकि देवभूमि जो है उत्तराखंड में जिस तरह से संस्कृति और धरोहरों को संजोए है उसी तरह जो है श्री नागेंद्र देवता भी जो है यहाँ पे अपनी संस्कृति धरोहरों को और परंपराओं को संजोए है। युवा पीढ़ी जिस तरह से अब धीरे धीरे इस ओर जो है आकर्षित हो रही है, लगातार अपने देवी देवताओं की ओर और अपने रीति रिवाजों के साथ कनेक्ट हो रही है। लगता है एक अच्छा संदेश है और उत्तराखंड की संस्कृति दिल्ली एनसीआर में प्रवास में भी जो है संजो के रखे हुए है। आंचल पत्रिका के लिए दीप सिलोड़ी।